एहसास और मतलब मन बहुत घबरा रहा है महाराज जी। अभी तो नाम शुरू किया है मैंने जपना। चिंता न करो, इसमें शाम तो लादे घूम रहे हैं, ये मुर्दा ही तो है। इसमें भगवान बैठे हैं इसलिए चल फिर रहा है। लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, उनको सही मार्ग ना मिलने के कारण। नौजवान है मतलब का कुछ नहीं है यार। जब जिंदा का स्वरूप होने पर तुम कुछ भगवत प्राप्ति नहीं करते तो मरे हुए लोग हमारा क्या सहयोग कर देंगे? क्या वहां स्मशान में बैठे हुए हैं? क्या यमराज के यहाँ उनकी पिटाई धुलाई शुरू हो गई? या तो नर्क गए या तो स्वर्ग गए। कोई परम पद जाने वाला बात अलग है। इसलिए रामकृष्ण हरि भजो, भगवान का नाम जप करो। ये सब ऐसी बातें हैं जिनमें जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। हम एक बहुत अच्छे साधक की बात कहते हैं। वो बहुत अच्छी साधना कर रहे थे और वो आद्याशक्ति को वश में करना चाहते थे। बड़ी पवित्रता से, हमें खूब परिचय में, बड़ी पवित्रता से, क्योंकि उस समय हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उस समय हम भी साधना में थे, बड़ी पवित्रता से एकांत स्थल में रोज हवन और रोज नियम से करते थे। जब उनकी साधना का फल का समय आया तो उनके कान के पास से एक मक्खी सी निकली, ऐसे पास से ऐसे करते हुए। माता जी का एक नाम भ्रमरी भी है। और वो ऐसे जुड़ गई तो सामने देखा इतना सुंदर रूप कि वो काम मोहित हो गए। जो ही काम मोहित हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पागल की तरह जीवन व्यतीत किया, कूड़ा करवाद बटोरते हुए। एक साधक कूड़ा कर, माँ को माँ की तरह भजो, हनुमान जी को भक्त की तरह भजो। अगर उनको अधीन करने की कोशिश करोगे तो बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं कि झेल पावे। ये भूत प्रेत पिशाचों को जागृत करके क्या प्राप्त कर लोगे? कुछ नहीं। एक बार एक ऐसे थे कि वो देखते ही बता देते थे, अच्छा आप अमुक हो, अमुक कार्य के लिए आए हो। लोग बड़े प्रभावित हो जाते, यार ये तो मेरा नाम जानते हैं और ये काम जानते हैं, मैं किस काम के लिए आया हूं। बड़े प्रभावित हो जाते। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता वाटिका गोरखपुर, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा एक बार हम भी देखते हैं। तो वहां गए तो उनका, आप श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप हमें चेक करने आए। भाई जी ने कहा बड़ी जोर की सिद्धि है इसके पास, कि मतलब हमारे मन की बात तुरंत। भाई जी ने कहा देखो हम मित्रवत बात करते हैं, आप भगवत प्राप्त तो हो नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है और वजन तोल रहे हैं, तो आप कुछ नहीं हो साधना में। आपको ज्ञान कैसे हो जाता है कि ये कौन आ रहा है, क्या काम करके आ रहा है? तो उनका किसी से कहना नहीं। तो हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे, वादा है। तो उन्होंने कान में ऐसे कपड़ा बांधे हुए थे, कान हटाया, यहाँ बिष्ठा मल, यहाँ मल लगाए हुए थे और कहा यक्षिणी बैठी हुई है, यहाँ मल में यक्षिणी बैठी हुई है, वो मुझे कान में तुरंत बता देती कि इनका नाम अमुक है। और ये तब भाई जी ने कहा छोड़ दो ये, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जब तुम मरोगे तो तुम नरक को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम यक्षिणी की सेवा कर रहे हो, यक्षिणी को रिझाकर रुपया कमा रहे हो, भगवान का चिंतन भजन नहीं कर रहे हो। तो तुम अब एक दिन इसी भय से भयभीत होकर उसने पूछा यक्षिणी से कि मैं कहां मरूंगा, कब मरूंगा? तो उन्होंने बताया नर्मदा के किनारे इस समय मरोगे। तो उन्होंने जाकर के नर्मदा के किनारे मरने की कोशिश की, तो उनको हटा करके पीछे ला करके कहा जिंदगी भर हमसे गुलामी कराता रहा, अब मैं तुमसे गुलामी करवाऊंगी। और उसे मार करके यक्ष बनाया, कल्याण नहीं हुआ। तो ये भूत प्रेत पिशाच मंत्र सिद्धि ये सब बेकार की बातें हैं। राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, हृदय शांत रहेगा, प्रसन्न हो जाओगे और भगवान अधीन हो जाएंगे। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जब भगवान अधीन हो जाते तो यार और अधीन होने की क्या बात है? जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। ऐसा प्रभु जब प्यार देते हैं, यार काहे कि इधर उधर परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं, नाम जप करो भगवान का, और ये स्वप्न अपने पूर्ण संस्कार हैं जो पूर्व वाले वो भस्म हो जाएंगे, तो सब खत्म हो जाएंगे। ये कोई बिगाड़ नहीं सकता। मीनाक्षी जी हैदराबाद से, राधे राधे महाराज जी।